गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने बात करी थी ट्रैकिड्स के बारे में और वेसल्स के बारे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? आज हम लोग बात करने वाले हैं जाइलम तंतु यानी कि जाइलम फाइबर के बारे में। बेटा ये जाइलम का तीसरा पार्ट होता है जिसको हम जाइलम फाइबर बोलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली होती है कि जाइलम जो होते हैं इनकी जो स्ट्रक्चर होती है ये कैसी होती है? जस्ट फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होती है और सेल वॉल जो होती है ये बहुत ही ज्यादा थिक होती है। समझ में आ रही है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर जब भी सेल वॉल थिक होती है सो देयर इज अ डिपोजिशन ऑफ लिग्निन एंड सबरिन। जब भी डिपोजिशन होता है लिग्निन और सबरिन का तो सेल वॉल इज अपियर टू बी थिक। सेल वॉल हमें कैसे नजर आती है? हमें थिक नजर आती है, हमें मोटी नजर आती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है जो ल्यूमन। ल्यूमन का मतलब क्या होता है? और ल्यूमन जानते हो क्या होता है? जैसे कि अगर मैं ये मार्कर है, ठीक है, तो मार्कर का जो ये कैप है, इस कैप के अंदर जो ये एम्प्टी स्पेस है इसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूमन बोलते हैं। यानी कि इस चीज को हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे? गुहिका बोलेंगे। ठीक है, तो जो ये ल्यूमन है यानी कि जो ये गुहिका है इसका जो स्पेस होता है वो कैसा होता है? छोटा होता है। अब जैसे मान लो ये फाइबर है तो जो इसके ये जो अंदर वाला जो ये स्पेस है ये कैसा है? नैरो। यानी कि जो ल्यूमन होती है वो कैसी होती है? नैरो होती है, छोटी होती है, ये वाइडर नहीं होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे अगर हम बात करें कि इधर की तरफ में तंतुओं को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। इसमें डिवाइड हो जाते हैं, एक तो होते हैं फाइबर ट्रैकिड्स और दूसरे होते हैं जिनको हम बोलते हैं लिब्रिफ्रॉम फाइबर। ठीक है, इनको हम कोशवाह तंतु भी बोलते हैं। समझ में आ रही बात? मैंने ये कहा आप लोगों से, समझना ध्यान से। जाइलम तंतु है, जाइलम तंतु जो कैसे होते हैं? ये नैरो होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, नैरो मतलब क्या हुआ कि ये बिल्कुल जैसे कि छोटे छोटे से दाने नहीं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। थ्रेड तो बहुत पतला होता है लेकिन फिर भी ये एक फाइबर जो होता है, फाइबर जैसे स्ट्रक्चर्स होती हैं, रेशे जैसे स्ट्रक्चर्स जो होती हैं उनको हम जाइलम फाइबर के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये कैसे हैं? जस्ट फाइबर लाइक है। सेल वॉल थिक है यानी कि सेल वॉल पे डिपोजिशन है किसका? लिग्निन और सबरिन का। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो इनकी ल्यूमन होती है वो कैसी होती है? छोटी होती है। ल्यूमन कैसी है? छोटी है। ल्यूमन मैंने बताया था कि जो भी फाइबर्स के अंदर का जो स्पेस होता है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ल्यूमन बोल रहे हैं। सो जो ल्यूमन है वो कैसी है? छोटी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैंने ये बताई आप लोगों को कि यहाँ पे फाइबर्स जो है इनको आगे हमने डिवाइड किया हुआ है फाइबर ब्रैकेट में, यानी कि इसको हम वाहिकीय तंतु या फिर इसको हम कोशवाह तंतु, इस फॉर्म को हम लिब्रिफॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं? इसको लिब्रिफॉर्म बोल रहे हैं। अगर हम ओवरऑल यहाँ पे बात करें इधर की तरफ तो इसको हम लिब्रिफॉर्म और इसको हम वाहिकीय तंतु क्यों बोल रहे हैं उसका एक बहुत छोटा सा रीजन है। ये इसलिए है क्योंकि जो वाहिकीय तंतु होते हैं, ठीक है, इनके अंदर जो डिपोजिशन होता है, ठीक है, वो उसके जो अमाउंट होता है वो कैसा होता है? ज्यादा होता है। और इनके अंदर डिपोजिशन जो है यानी कि जो स्थूलन है उसका जो अमाउंट होगा वो कैसा होगा? कम होगा। तो यहाँ पे जो डिपोजिशन है ये कैसा होगा? कम होगा। और यहाँ पे जो डिपोजिशन होगा वो कैसा होगा? ज्यादा होगा। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिपोजिशन। किसके बारे में? जो डिपोजिशन का मतलब क्या होता है? डिपोजिशन का मतलब होता है कि जब सेल वॉल के ऊपर जो दूसरी एक परतें जमती जाती हैं सेकेंडरी या टर्शियरी सेल वॉल की, तो उसी चीज को हमने क्या बोला? डिपोजिशन। तो इसके अंदर डिपोजिशन कम होता है और इसके अंदर डिपोजिशन ज्यादा, सॉरी इसके अंदर डिपोजिशन ज्यादा होता है और इसके अंदर डिपोजिशन कम होता है। इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? कोशवाह तंतु, और इसको हम क्या बोलते हैं? वाहिकीय तंतु बोलते हैं। चलिए दूसरे बारे में अगर हम लोग बात करें कि ये जो तंतु होते हैं ये बिल्कुल सीधे सीधे ही पाए जाते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई भी पट यानी कि कोई भी सेप्टम प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, लेकिन कुछ पादपों के अंदर, तंतुओं के अंदर भी सेप्टम प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इसके अंदर भी अगर हम बात करें कि इसके अंदर पट उपस्थित होते हैं। अब इसका जो एक एक्सेप्शन है यानी कि इस वाइटस नाम में ये जो पौधा है इसके अंदर पट कैसे होते हैं? उपस्थित होते हैं। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब यहाँ पे कुछ डायकॉट प्लांट्स के अंदर
कुछ जो द्विबीजपत्री पौधे हैं, ठीक है, इनमें क्या होता है, सेकेंडरी जाइलम उपस्थित होता है। इनमें क्या उपस्थित होता है, सेकेंडरी जाइलम तथा संघनिक होता है। तो यहाँ पे एक तरह की कास्ट हो जाती है जिसको हम रिएक्शन वुड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रिएक्शन वुड बोलते हैं, जहाँ पे जो स्थूलन हो रहा है यानी कि जो डिपोजिशन होता है वो लिग्निन का कम होता है और सेल्यूलोज का ज्यादा डिपोजिशन होता है, और इसीलिए इसको हम श्लेष्मी तंतु यानी कि म्यूसिलेजियस फाइबर्स जो है वो इनको हम लोग नाम देते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो याद रखने वाली है वो ये है कि ये जो द्विबीजपत्री पादप है इनका जो अमाउंट है वो काफी ज्यादा कम होता है, जिनके अंदर इस तरह की रिएक्शन वुड जो होती है प्रेजेंट होती है। क्लियर है ये चीज? एक बार मैं दोबारा से आप लोगों को बता देती हूँ कि जितने भी ये पौधे होते हैं जिनके अंदर जाइलम उपस्थित होता है, दे डोंट हैव सेप्टम, उनके अंदर पट उपस्थित नहीं होते। अब पट उपस्थित नहीं होते ये एक लाक्षणिक गुण है, लेकिन यहाँ पे भी अपवाद है। वाइटिस नाम के पौधे में इसके अलावा और भी बहुत सारे पौधे हैं जिनके अंदर पट यानी कि जो सेप्टम है ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, और कुछ डाइकोट प्लांट के अंदर यहाँ पे रिएक्शन वुड बनने शुरू हो जाती है, और यहाँ पे लिग्निन का डिपोजिशन तो कैसा होता है, कम होता है, लेकिन सेलुलोज का डिपोजिशन जो होता है बहुत ज्यादा होता है, और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, म्यूसिलेजियस फाइबर्स बोलते हैं, इनको हम श्लेष्मी तंतु बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ये चारों तरफ के वातावरण में से पानी को ग्रहण कर लेते हैं, इसीलिए इनको हम आर्द्रता ग्राही भी बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं इनको हम, आर्द्रता ग्राही बोल रहे हैं। तो ये बात बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो श्लेष्मी तंतु होते हैं ये क्या कर लेते हैं, चारों तरफ से वातावरण से बेसिकली जितने भी वाटर वेपर्स हैं उन वाटर वेपर को एब्सॉर्ब कर लेते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया है, आर्द्रता ग्राही कहा गया है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे एक और आती है जहां पे हम लोग बात करते हैं कि ये जो आर्द्रता ग्राही तंतु जो होते हैं इनकी जो अंदर की लेयर है यानी कि जो ये इनर लेयर है इनकी, इस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, जी परत यानी कि जी परत नाम देते हैं, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, जेड लेयर यानी कि जी लेयर भी हम लोग इसको बोलते हैं। समझ में आ गई बात? तो जो ये जी लेयर है, ठीक है, ये जो एक श्लेष्मी तंतु है ये एक पोषवाह तंतु का ही क्या है, एक तरह का मतलब मॉडिफिकेशन है कि उन्होंने क्या किया कि भाई अगर सराउंडिंग में भी अगर एयर प्रेजेंट है तो सराउंडिंग में भी अगर वाटर वेपर प्रेजेंट है तो उस वाटर वेपर को भी वो क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। सो ओवरऑल यहाँ पे अगर हम फाइबर्स के बारे में बात करें तो इनका काम क्या होता है, इनका एक बेसिक सा काम है अगेन कि ये एक तरह का सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं प्लांट को, ठीक है, ये एक तरह का सपोर्ट दे रहे हैं प्लांट को, उसको एक मजबूती प्रदान कर रहे हैं। चलो मैं एक बार फिर से आप लोगों को रिवाइज करा देती हूँ कि पहली बार जाइलम तंतु कैसे होते हैं, फाइबर लाइक होते हैं, सेल वॉल कैसी होती है, थिक होती है, ल्यूमन कैसी होती है, छोटी होती है। इनको हमने यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, लिब्रिफॉर्म और इसको हम ट्रैकिड फाइबर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिपोजिशन जो होता है ये डिपोजिशन ज्यादा होता है किसका, लिग्निन का, यहाँ पे कंपैरेटिवली डिपोजिशन जो होता है वो कम होता है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इनके पास किसी तरह का कोई सेप्टम प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन जिसमें सेप्टम होता है उसका नाम याद रखना, वाइटिस, ठीक है। कुछ द्विबीजपत्री पादपों के अंदर सेकेंडरी जाइलम के अंदर यहाँ पे रिएक्शन वुड होती है जिसमें सेलुलोज की मात्रा जो होती है वो ज्यादा होती है और लिग्निन की मात्रा जो होती है वो कम होती है, और इसी वजह से ये क्या करते हैं, सराउंडिंग से वाटर वेपर को ग्रहण कर लेते हैं, इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्द्रता ग्राही बोलते हैं, और इसके अंदर की लेयर को हम लोग जी परत बोलते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं।
पहले वाला आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम सेकंड टाइप के बारे में बात करते हैं, जो कि अपना लास्ट टाइप है। अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये फोर्थ टाइप है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं जाइलम मृदुतक, यानी कि जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसकी इंपॉर्टेंस इसी बात से जाहिर होती है कि सब में, यानी कि जाइलम पैरेन्काइमा में ये कैसा टिश्यू है, ये जीवित टिश्यू है, यानी कि ये कैसा है, लिविंग। अब तक जितने भी हमने पढ़े, चाहे वो हमने ट्रैकेट्स पढ़े, चाहे वो हमने वेसल्स पढ़े, चाहे वो हमने जाइलम फाइबर पढ़े, ये सब कैसे थे, ये डेड थे, ये जीवित नहीं थे। लेकिन जो जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है, ये कैसा होता है, ये लिविंग होता है, यानी कि ये जीवित होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसका जो कार्य होता है बेसिकली वो क्या होता है, स्टोरेज का कार्य होता है, यानी कि संग्रहण का कार्य होता है। यानी कि पौधा जो होता है वो जो भी एक्स्ट्रा टिश्यूज, एक्स्ट्रा जो भी चीजें वो बना रहा है, तो वो उसका संग्रह भी तो करता है ना। तो जहां पे भी उसका वो संग्रहण का जो कार्य होगा वो कौन करेगा, जाइलम पैरेन्काइमा भी करेगा। मतलब ये वन ऑफ द टिश्यू है जो किसका काम कर रहा है, स्टोरेज का काम कर रहा है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही टिश्यू काम करेगा, ऐसे बहुत सारे टिश्यूज हैं जो आगे स्टोरेज का काम करते हैं, बट वन ऑफ द एक टिश्यू और ये भी है जो क्या काम कर रहा है, संग्रह का कार्य कर रहा है। इसको अगर हम लोग विभाजित करें तो हम इसको एक्सियल पैरेन्काइमा और रे पैरेन्काइमा में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका अक्षीय मृदुतक और दूसरा है आपका अमृदुतक, एक्सियल पैरेन्काइमा और रे पैरेन्काइमा। और यहाँ पे अगर हम बात करें ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट होता है कैम्बियम से, ठीक है, और कैम्बियम से फ्यूजिफॉर्म के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि तुल्क रूपी प्रारंभिकाओं के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और इनकी जो स्ट्रक्चर होती है ये कैसी होती है, वर्टिकल। दो चीजें होती हैं, एक होता है वर्टिकल और एक होता है हॉरिजॉन्टल, पता ही आप लोगों को। तो इसका जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, वर्टिकल फॉर्म के अंदर होता है। दूसरे वाले के अगर अंदर मैं बात करूं, इसको हम बोलते हैं रे पैरेन्काइमा। रे पैरेन्काइमा जो होता है, जिस तरह से एक गोलाकार के फॉर्म में, जैसे कि रेज निकलती हैं, अपन जो सनरेज बनाते हैं ना, तो उसी तरह से ये रे की फॉर्म के अंदर ही निकलते हैं, इसीलिए इसको हम रे पैरेन्काइमा बोलते हैं, ठीक है। और ये एक तरह से रेडियली लॉन्ग होते हैं, इस तरह से जो एक अक्ष के मतलब अक्ष जो, मान लो कि अगर ये अक्ष है, ठीक है, तो इसके इस तरह से गोलाई के अंदर ये निकलेंगे और कैसे होंगे, ये लंबे होंगे, ठीक है। और इसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं, अमृदुतक, यानी कि रे पैरेन्काइमा बोलते हैं। क्या काम आता है, ये कंडक्शन के अंदर हेल्प करते हैं, यानी कि जो कि जाइलम का मेन काम क्या है, कंडक्शन का, तो ये कंडक्शन के अंदर ये हेल्प कर रहे हैं। ये दो पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं, एक होते हैं अपवाहिनी, जिसको हम एपोट्रैकियल बोलते हैं, और दूसरा जो होता है वो होता है पैराट्रैकियल बोलते हैं। जो एपोट्रैकियल जो होते हैं, ठीक है, ये अगर हम लोग बात करें कि ये ट्रैकिया के संपर्क में नहीं होते हैं, तो यानी कि ये कंडक्शन का काम भी नहीं करते हैं। लेकिन ये ट्रैकिया के या वेसल्स के संपर्क में होते हैं, इसीलिए ये किसका काम करते हैं, कंडक्शन का काम करते हैं, ठीक है। यानी कि ये वाले काम करेंगे कंडक्शन का और ये वाले काम कंडक्शन का नहीं करेंगे। क्लियर? तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। यस, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसको एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। मैंने कहा जाइलम पैरेन्काइमा के अंदर भी हम लोगों ने दो पार्ट में इसको डिवाइड किया है। उससे पहले मैंने ये कहा था कि जाइलम पैरेन्काइमा कैसा होता है, वो लिविंग टिश्यू होता है, जो जीवित टिश्यू होता है। इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है स्टोरेज का, यानी कि संग्रहण का इसका कार्य होता है। इसको हमने दो भागों में विभाजित किया हुआ है, रे पैरेन्काइमा और रे पैरेन्काइमा के अंदर, यानी कि अमृदुतक, और जो पहला वाला है इसको हम अक्षीय मृदुतक बोलते हैं। ये स्टार्टिंग कहाँ से होती है, इसकी कैम्बियम से होती है, और ये संवहन का कार्य कर रहा है, यानी कि ये भी तरह का स्टोरेज का काम भी कर रहा है और साथ साथ में कंडक्शन का काम भी करता है। ये कैसा अरेंज होता है, ये लंबे फॉर्म में, यानी कि वर्टिकल फॉर्म के अंदर ये अरेंज होता है। और अमृदुतक जो होता है, ये रे पैरेन्काइमा जो होता है, इस तरह से एक्सियल
फॉर्म के अंदर ये अरेंज होता है। ये रेडियली कैसा होता है, लॉन्ग होता है। ये किसमें हेल्प करता है, कंडक्शन में हेल्प करता है। कंडक्शन में हेल्प करने के बेसिस पे ही इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, अपवाहिकी और परावाहिकी, यानी कि एपोट्रैकियल और पैराट्रैकियल। एपोट्रैकियल क्या काम करेगा, ये कंडक्शन नहीं करेगा, ये स्टोरेज का काम करता है। और वो किसका काम करेगा, कंडक्शन का। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये स्टोरेज करेगा और ये क्या काम कर रहा है, कंडक्शन का काम कर रहा है, यानी कि संवहन का कार्य कर रहा है। ठीक है, पानी को लेके जा रहा है, इसलिए इसको हमने क्या बोला कि ये संवहन का कार्य कर रहा है। सो ओवरऑल यहाँ पे जाइलम पैरेन्काइमा तक बात अपने जाइलम की फिनिश हो गई है। अब क्वेश्चंस यहाँ पे ये आते हैं कि प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में क्या डिफरेंस हो सकता है, प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम में क्या डिफरेंस हो सकता है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन अपने कल की वीडियो के अंदर। सो इसको एक बार अच्छे से पढ़ो, डिफरेंशिएट। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज कमेंट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।